किटी कुछ आज का सामान लेने के लिए एक बुक स्टोर में जाती है। एक पॉइंट पर वो एक एल्फ से मिलती है और गलती से उसके पैर पर अपना पैर रख देती है। आउच! एल्फ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपनी मायावी दुनिया में भेज देता है। वो कहता है, मैं बेताल हूँ, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, बदतमीज लड़की। अगर तुम मेरी सभी पहेलियों को हल करती हो तो मैं तुम्हें घर का रास्ता खोजने में मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम एक पेड़ में बदल जाओगी और हमेशा के लिए इस मायावी जंगल में फंस कर रह जाओगी। तो ये रही पहली पहेली। काजल और राजू की 4 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है। परिवार में कितने लोग हैं? किटी ने इस पहेली को आसानी से सुलझा लिया। क्या आप सुलझा पाए? सही जवाब है 7। बेताल किटी को एल्फ गांव में ले गया। वहां वे नरेंद्र जी से मिले। वे बहुत परेशान थे। किसी ने उनके पेड़ों के सारे बेरीज चुरा लिए थे। बेताल कहता है कि किटी को चोर को ढूंढना होगा। उसने 4 सस्पेक्ट से पूछताछ की। कविता ने कहा, मुझे बेरी से एलर्जी है और मैं उनसे दूर रहती हूँ। काव्या ने कहा, वो अपनी दादी को बगीचे से सेब लाने में मदद कर रही थी और सुबह पूरी तरह से बिजी थी। कपिल ने कबूल किया कि वो एक सीक्रेट डेट पर था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताने से इनकार कर दिया। और अंजलि ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे अपने मैनिक्योर से बहुत प्यार है और मैं बेरी उठाकर इसे खराब नहीं करूंगी। तो चोर कौन है? कविता, वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रही है, जिसका मतलब है कि उसने एलर्जी के बारे में झूठ बोला था। इसके बाद बेताल किटी को जादुई मैदान में टहलने के लिए ले गया। इस इलाके में 50 गायें हैं और 20 ने चिकन खाए हैं। कितनों ने चिकन नहीं खाए? किटी ने तुरंत इस पहेली को सुलझा लिया। आप क्या कहते हैं? सही जवाब है 30। ये शब्दों का खेल है। 20 गायों ने मुर्गियों को खाया, जिसका मतलब है कि 30 गायों ने नहीं खाया। उनका अगला पड़ाव ज्वेलरी स्टोर था। वहाँ के सुनार अहमद ने अभी एक सुंदर हीरे का हार बनाया था। उसने इस हार को खिड़की पर रख दिया ताकि हर कोई उसकी खूबसूरती को निहार सके। इसके बाद वो लंच के लिए चला गया, लेकिन जब वो लौटा तो हार गायब था। सरप्राइज सरप्राइज! किटी ने 3 सस्पेक्ट से पूछताछ की। सुनार के असिस्टेंट शिवम ने कहा, मैं दूसरे कमरे में चांदी साफ कर रहा था और किसी को दुकान में घुसते नहीं सुना। एक मंजिल नीचे चॉकलेट स्टोर के मालिक पप्पू ने कहा, मैंने पूरा दिन अपनी पत्नी के साथ बताया है। हम अपनी 15वीं सालगिरह मना रहे थे। और सफाई करने वाली औरत नीना ने कहा, जब गुनाह हुआ तब मैं छत की सफाई कर रही थी और गा रही थी, मैंने कुछ नहीं सुना। चोर कौन है? पप्पू। उसकी पत्नी के साथ उसकी सेल्फी की तरफ देखिए। उसने चोरी का हार पहना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसने चोरी की कैसे? स्टोर में शेल्फ पर एक किताब मैजिक पोर्टल्स रखी हुई है। एक डाकिया ने एक बुजुर्ग ज्योतिषी श्री आदित्य को उनके फर्श पर बेहोश पड़ा पाया। किटी ने मेन सस्पेक्ट मोहन से पूछताछ की। वो अकेला इंसान था जिसे एक दिन पहले श्री आदित्य के घर के पास देखा गया था। किटी ने उससे पूछा कि वह पिछली रात क्या कर रहा था। मोहन ने जवाब दिया, मैंने पूरी शाम अपने दोस्त को घर बनाने में मदद करने में बिताई। हमने देर रात अपना काम खत्म किया। मैं घर के रास्ते में श्री आदित्य के घर से गुजर रहा था। मैंने खिड़की से उन्हें फर्श पर पड़ा देखा। मैं चौंक गया और पुलिस को बुलाया। किटी ने घर का जायजा लिया और ऑफिसर्स को मोहन को गिरफ्तार करने के लिए कहा। क्यों? श्री आदित्य ग्राउंड फ्लोर पर मिले, लेकिन उनके घर में कोई ग्राउंड फ्लोर पर विंडो नहीं है, जिसका मतलब है कि मोहन को खिड़की से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेताल किटी को अपने बगीचे में ले गया। उसने कहा कि एक एल्फ गार्डन इंसानों के गार्डन की तुलना में थोड़े अलग थे। किटी ने तुरंत 5 अजीब अंतर खोज निकाले। क्या आप भी उन्हें देख सकते हैं? बर्फबारी हो रही है लेकिन फूल खिल रहे हैं। पेड़ की परछाई नहीं है लेकिन किटी की है। आसमान में इंद्रधनुष उल्टा है। सभी गिलहरियां सूट पहनती हैं। वे आमतौर पर इंसानी जंगलों में ऐसा नहीं करती हैं। और ये तितली फोन पर बात कर रही है।
बेताल ने किटी को डिनर के लिए बुलाया, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले खाना पकाना होगा। उसने किटी को एक पुराना नुस्खा दिया और कहा कि उसे बगीचे में सभी इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं, लेकिन नुस्खा इन सिंबल्स के साथ कोडेड है। क्या आप सभी इंग्रेडिएंट्स खोजने में किटी की मदद कर सकते हैं? ये रहा पहला, ये है आलू और ये यहाँ छिपा है। यहाँ दूसरा इंग्रेडिएंट है। ऑलिव्स, वे वहां बढ़ रहे हैं। इस पहेली के बारे में क्या कोई आइडिया? कैबेज, ये वहां पर है। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? नारियल, ये रहा। अगला, क्या आप इसे क्रैक कर सकते हैं? अनानास, बहुत अच्छे। इस पहेली के बारे में क्या ख्याल है? ये गाजर है और चूंकि ये एल्प्स गार्डन है, इसीलिए पेड़ों पर गाजर उग रही है। क्या आप इस कोड को क्रैक कर सकते हैं? ये एक आड़ू है और किटी को ये वहां मिल सकता है। ये रहा अगला इंग्रेडिएंट, कोई आइडिया? मिर्च, ये वहां पर है। अब ये रहा आखिरी, क्या आप इसे क्रैक कर सकते हैं? ब्रोकली, बहुत अच्छे। इस बगीचे में केवल एक ब्रोकली हेड है और ये वहां छिपा है। शानदार डिनर के बाद बेताल ने किटी को गेस्ट रूम चुनने के लिए कहा। उसने उसे 3 ऑप्शंस दिए, लेकिन उनमें से केवल एक ही सेफ था। पहला ऑप्शन है एटिक में एक नरम बिस्तर, दूसरा ऑप्शन है बेसमेंट में एक आरामदायक सोफा और तीसरा ऑप्शन खुली बालकनी पर झूला है। बदकिस्मती से म्यूटेंट मच्छर हर रात आते हैं। उनका जहर एल्फ्स के लिए सेफ है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। किटी को कौन सा कमरा चुनना चाहिए? पहले बिस्तर से स्प्रिंग्स निकले हुए हैं जो महफूज नहीं है, और सोफा बेड बग से भरा हुआ है जो शायद स्लीप ओवर के लिए अच्छी कंपनी नहीं है। तो किटी को झूला चुनना चाहिए। वह इन परेशान करने वाले कीड़ों से छिपने के लिए इस मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकती है। अगली सुबह बेताल का एक अपॉइंटमेंट था। उसने किटी को उसके बाद एक फैंसी एल्फ कैफे में मिलने के लिए कहा। जब वो वहां पर पहुंची तो 4 वेटर्स ने उसका स्वागत किया, लेकिन उनमें से एक नकली था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन? देखो, ये आदमी गुनाहगार है। बेताल को देर हो चुकी थी, इसीलिए किटी ने उसके बिना नाश्ता ऑर्डर किया और बाथरूम चली गई। उसने अपना बैग और पर्स टेबल पर छोड़ दिया। मुझे क्या पता क्यों। जब वो वापस आई तो बेताल मेज पर बैठा था। उसका खाना आ गया था और उसका बैग अभी भी वहीं था, लेकिन पर्स से पैसे गायब थे। रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी ने 3 सस्पेक्ट्स खोजे। बेताल ने कहा कि वो अभी अभी आया है, उसने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा। वेट्रेस ने कहा, मैं खाना लेकर आई थी, लेकिन मैंने बटुआ नहीं देखा। सफाई कर्मी ने कहा कि उसने टेबल साफ की थी, लेकिन बटुए को नहीं छुआ। गार्ड को बटुए पर कुछ उंगलियों के निशान मिले, लेकिन वे सभी किटी के थे। पैसे किसने चुराए? सफाई कर्मी ने। उसने अपने दस्ताने पहने हुए थे, इसीलिए उसने कोई उंगलियों के निशान नहीं छोड़े। किटी के पास एल्फ के पैसे नहीं थे, इसीलिए बेताल ने उसके खाने का पेमेंट करने का ऑफर दिया, लेकिन पहले उसे इस पहेली को सुलझाना था। क्या है जो टी से शुरू होता है, टी के साथ खत्म होता है
और इसमें टी होती है। किटी ने इस पहेली को आसानी से सुलझा लिया। आप क्या कहते हैं? सही जवाब है एक टी पॉट। किटी जब हाथ धो रही थी तो उसे लेडीज रूम में सिंक पर एक सुंदर हीरे का टियारा मिला। 3 एल्फ्स ने इसे अपना बताया। आरिफ ने कहा, ये टियारा मेरी माँ का है, हम इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। मैंने देखा कि ये बाथरूम जाने के बाद चला गया था। अर्चना ने कहा कि उसने ये टियारा एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीता है। उसने किटी को एक तस्वीर भी दिखाई। जेसिका ने कहा, अगर इस टियारा में एक छोटा पन्ना गायब है तो ये मेरा है। मैंने पिछली गर्मियों में एक पार्टी में इस जेम को खो दिया था। किटी ने जेसिका को टियारा दे दिया, लेकिन क्यों? आरिफ को लेडीज रूम में नहीं जाने दिया जाता। अर्चना के टियारा में पत्थर नीले हैं, हरे नहीं, और केवल जेसिका ही इस डिफेक्ट के बारे में जानती थी। किटी अपनी फैमिली के लिए कुछ सुवेनियर लाने के लिए एक एल्फ गिफ्ट शॉप में जाती है। उसके पीछे 3 मैजिक क्रिएचर्स स्टोर में घुस जाते हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक किटी ने जोर से चीख सुनी। वो मुड़ी और उसने देखा एक एल्फ मेज पर लेटा हुआ है। उसने फौरन पुलिस को फोन कर घटना के बारे में बताया। एक अधिकारी आया और उसने बाकी 3 कस्टमर्स से पूछा कि जब उन्होंने चीख सुनी तो वो क्या कर रहे थे। गॉब्लिन ने कहा, मैं फ्रंट डिस्प्ले से पोस्ट कार्ड निकाल रहा था। मरमेड परफेक्ट सोवेनियर मग ढूंढ रही थी। टुकड़े अभी भी फर्श पर थे। और विजर्ड ने कहा, मैं अपने फोन पर अपना हॉरोस्कोप देख रहा था। मैं राशि से वीनस हूँ। आप जानते हैं, मेरे ज्योतिषी ने वादा किया है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। हाँ, ठीक है। क्या आप किटी को गुनहगार को खोजने में मदद कर सकते हैं? ये विजर्ड है। वीनस कोई एस्ट्रोलॉजिकल साइन नहीं है। पुलिस ने विजर्ड को गिरफ्तार कर लिया। वो किटी पर इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे मेंढक बना दिया। बेताल ने अपनी किताबों से सभी मंत्र आजमाए, लेकिन किसी से भी मदद नहीं मिली। इसीलिए वो किटी को विजर्ड से मदद मांगने के लिए जेल ले गया। वहाँ बेताल ने 2 बंदियों को देखा। वो जानता था कि उनमें से केवल एक ही भागने में सफल होगा। कौन? दूसरा वाला। उसके पास बिना हैंडल का चम्मच है। उसने दरवाजा खोलने के लिए चाकू बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा। विजर्ड अपने जादू को हटाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। इन लोगों को उसकी पहेली को सुलझाना होगा। साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? क्या आप किटी की मदद कर सकते हैं? सही जवाब है सब में। बेताल किटी को वहां के मैजिक स्टोर पर ले गया। किटी ने उससे पूछा कि वो क्या खरीदना चाहता है। बेताल ने इस तरह जवाब दिया, जब ये छोटा होता है तो ये लंबा होता है, और जब ये बूढ़ा होता है तो ये छोटा होता है। ये क्या है? क्या आपको समझ आया? ये एक मोमबत्ती है। बेताल ने मोमबत्ती जलाई और किटी को इंसानी दुनिया में वापस भेजने की तैयारी की, लेकिन उसके पास उसके लिए एक आखिरी पहेली थी। घर पहुंचने के लिए किटी को एक सीक्रेट नंबर कोड बोलना था। यहाँ एक हिंट दिया गया है। कोड में 3 पॉजिटिव नंबर हैं। आप या तो इन नंबर्स को जोड़ सकते हैं या उन्हें गुणा कर सकते हैं। नतीजा वही होगा। ये नंबर क्या है? सही जवाब है 1, 2 और 3। बहुत अच्छे।